हेलो बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है सब नेम रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ नेम रिएक्शंस है आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कौन कौन सी नेम रिएक्शंस पढ़नी है, तो हम बात करेंगे किसकी, नेम रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन है आपके सिलेबस में एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, और दूसरी है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, थर्ड है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन है क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन एंड लास्ट वन इज द पर्किन रिएक्शन। फिफ्थ है पर्किन रिएक्शन, नहीं लास्ट नहीं है ये, सिक्स एक और रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन टोटल हमें करनी है, एल्डोल, क्रॉस्ड एल्डोल, कैनिजारो, क्रॉस्ड कैनिजारो, पर्किन और इसके बाद लास्ट में बेंजोइन कंडेंसेशन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम किससे, एल्डोल कंडेंसेशन से। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो सबसे समझो बात को, सुनना है ना। जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स होते हैं, कौन से एल्डिहाइड्स जिनमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जो भी तुम्हारा एल्डिहाइड है, कौन सा, एसिटल्डिहाइड, प्रोपल्डिहाइड, ये सभी ये रिएक्शन देंगे। अल्फा हाइड्रोजन की बात समझना क्या होता है बेटा, जैसे कि मान लो ये हो गया CH3CHO ग्रुप। ठीक है, CHO क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस एल्डिहाइड ग्रुप के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है, उस कार्बन में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो ये कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो कौन सा हो गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देता है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड। जिन भी एल्डिहाइड्स में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो ये रिएक्शन देंगे। कौन सी रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। ठीक है ना। तो एल्डिहाइड कंटेनिंग, इस रिएक्शन में आ जाएगा एल्डिहाइड्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन undergo self addition in the presence of बेस। ठीक है, बेस बोले तो OH माइनस। ठीक है, बेस के प्रेजेंस में क्या देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। हाँ, तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, वो आपस में कंडेंस होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, एल्डोल का फॉर्मेशन करते हैं। किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। तो यदि हम दो मॉलिक्यूल किसके ले लें, एसिटल्डिहाइड के, तो ये एसिटल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखो कैसे बेटा कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एसिटल्डिहाइड जो है, दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के, ठीक है ना, ये CH2 इसका H और ये एल्डिहाइड, ये आपस में कंडेंस हो रहे हैं। किसके प्रेजेंस में, OH माइनस के प्रेजेंस में। OH माइनस के प्रेजेंस में क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहा है। ठीक है, देखो किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा, ये फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान देना, देखना बात को समझना, होता क्या है, ये H जो है ना, ये H जो है वो किसके पास चला जाता है, O के पास, और क्या बना लेता है, OH बना लेता है। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, देखो CH3CHOH CH2COH, क्या बना बेटा ये प्रोडक्ट, ये बना एल्डोल बन गया। क्या बन गया, एल्डोल बन गया। ठीक है ना। तो इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैकेनिज्म हो क्या रहा है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है इसमें मैकेनिज्म में, द इनोलेट आयन इज फॉर्म्ड। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन, हम बात करते हैं देखो किसकी, एसिटल्डिहाइड की। ये है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इस एसिटल्डिहाइड के साथ
कौन है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी, बेस, बेस मतलब OH माइनस के प्रेजेंस में, ठीक है ना, किसके प्रेजेंस में, OH माइनस। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, OH माइनस, इसको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हुए ये जो हमारा हाइड्रोजन है किसके फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में आके जुड़ जाएगा किसके पास, OH माइनस से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये बना लेगा H2O, बन गया H2O। साथ में क्या बनेगा, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन CH2 के पास छूट गए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन CH2 के पास है, ठीक है। साथ में कौन है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। CH2 के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, माइनस चार्ज। ये जो आयन बना इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनोलेट आयन बोलते हैं, ठीक है। अब ये इनोलेट आयन जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर, दूसरे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। तो सेकंड स्टेप जो हो जाएगा, इनोलेट आयन attacks the other carbonyl कार्बन, ठीक है। इनोलेट आयन जो है दूसरे कार्बोनिल कार्बन को क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो हम दूसरा एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं और साथ में कौन है बेटा, इनोलेट आयन है, इसके पास कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है ना। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर बात को समझना, यहाँ पर जो है ये जो ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, कौन सा, पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज। यहाँ इस कार्बन के पास कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, ठीक है ना। तो अब ये जो कार्बन के पास माइनस चार्ज है ये किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये देखो यहाँ देखो कैसे अटैचमेंट होगा, है? तो ये आ जाएगा CH3C O माइनस, CH2H था यहाँ पर, COH, ठीक है ना। क्या हो गया, इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ पर देखो किसका फॉर्मेशन हुआ था, वाटर का, ठीक है। इस वाटर से कौन आएगा, H प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा स्टेप थर्ड जो होगा, स्टेप थर्ड में हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। कौन सा चार्ज है, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, कौन आ जाएगा, HOH आ जाएगा, HOH में H प्लस OH माइनस, ठीक है ना। तो OH जो है ना, ये H प्लस किसके पास आके जुड़ेगा, वो माइनस के पास आके जुड़ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो क्या बन जाएगा बेटा, बन जाएगा ये CH3 CHOH CH2 CHO, ये जो बना क्या बन गया, देखो अब कार्बन देखना, ये कौन सा कार्बन बेटा, अल्फा, ये कौन सा है, बीटा, क्या नाम हो गया बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटल डिहाइड, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या ब्यूटल डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटल डिहाइड, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटल डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटल डिहाइड बना, यदि हम इसको थोड़ा सा भी हीट करते हैं, किससे हीट करें या इसको हम क्या करें, किससे ट्रीट करें, डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करें, तो देखो क्या होता है, व्हेन दिस इज ट्रीटेड विथ हीट और डाइल्यूट एसिड या हीट से ट्रीट करें, तो क्या होता है बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज्ड, एक मॉलिक्यूल पानी का क्या हो जाता है, निकल जाता है। देखो कैसे निकलता है एक मॉलिक्यूल पानी का, ये OH, इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल पानी का निकल जाएगा और हमारे पास कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो इसको हम कैसे बना लेंगे, हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। तो क्या बन गया, ये जो प्रोडक्ट बन गया क्या बन गया, 2 ब्यूटेनल या क्रोटनडिहाइड,
ब्यूटीनल बोलते हैं, या क्या इसका नाम है, ये क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड, ठीक है। क्रोटोनल्डिहाइड बन गया, 2-ब्यूटीनल बन गया। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन की, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, मिक्स्ड और क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अभी देखो ऊपर हमने एल्डोल कंडेंसेशन में क्या किया, एक ही एल्डोल लिया है, एल्डिहाइड लिया, सॉरी क्या लिया था, एसिटाल्डिहाइड। लेकिन हम क्या ले लें, 2 एल्डिहाइड लें, अलग अलग 2 एल्डिहाइड लें, लेकिन एक एल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए, कम से कम दोनों में से किसी एक के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तब वो जो आपस में बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो when 2 different aldehydes one of which must have alpha hydrogen, one of which must have alpha hydrogen reacts in the presence of base and form aldol is called mixed aldol condensation, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, देखो हम इसमें एक ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या ले लेते हैं हम, बेंजल्डिहाइड। क्या ले लेंगे बेटा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। हम लिख लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड। अब ये जो बेंजल्डिहाइड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा हमने कौन लिया, एसिटाल्डिहाइड, इसके पास कौन है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। कार्बन के पास कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, ठीक है ना। कार्बन के पास कौन सा चार्ज है बेटा, प्लस चार्ज। तो ये H प्लस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में किससे जाके मिलेगा, ऑक्सीजन से, ठीक है। और ये जो CH2 है, अब जब ये H प्लस निकल गया तो CH2 के पास कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो ये CH2 जुड़ेगा किसके साथ, इस कार्बन के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बेटा हो जाएगा। देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ क्या आ गया, OH आ गया, हाइड्रोजन पहले से था, इससे जुड़ेगा कौन, CH2, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया एल्डोल बन गया। क्या बन गया, एल्डोल। अब क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हीट करें, या फिर हम इसको डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कराएं, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम इसको हीट करते हैं, इसका OH और इसका H, 1 मॉलिक्यूल वाटर का निकाल देते हैं, इसका H और ये OH क्या निकाल देंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज करा देंगे। कौन सा क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, यहाँ जाएगा क्या, CH डबल बॉन्ड CH, क्या बन गया, ये सेनेमल्डिहाइड बन गया बेटा। क्या बन गया, सेनेमल्डिहाइड बन गया। ठीक, तो कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, ये क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको करनी है आपके सिलेबस में है वो है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कैनिजारो रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, हर साल आती है एग्जाम में, नाम से आती है सीधे सीधे, राइट डाउन द एल्डोल कंडेंसेशन, राइट द मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। हर साल ये सिलेबस एग्जाम में रहती है। तो कैनिजारो रिएक्शन, अभी देखो कौन से एल्डिहाइड ने रिएक्ट किया जिनके पास क्या था, अल्फा हाइड्रोजन।
लेकिन यदि हम ऐसा एल्डिहाइड ले लें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, और उसको हम NaOH के साथ ट्रीट कराएं या NaOH के साथ हीट करें, तो क्या होता है बेटा, उसके 50% मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाते हैं और 50% मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो कैनिजारो रिएक्शन कौन दे रहा है, दे रहे हैं एल्डिहाइड्स lacking alpha hydrogen gives Cannizzaro reaction। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, when formaldehyde heated with NaOH 50% molecules oxidize and give formic acid and 50% molecules reduces and gave methanol। ठीक है, 50% ऑक्सीडाइड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे और 50% रिड्यूस होकर मेथेनॉल बनाएंगे। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल ले लिए हमने किसके, फॉर्मल्डिहाइड के। ये क्या हो गया बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम हीट करें किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और क्या बना लेगा, CH3OH, और दूसरा मॉलिक्यूल बना लेगा क्या, फार्मिक एसिड। तो ये क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया, और ये क्या बन गया, फार्मिक एसिड बन गया। ठीक है, ये बन गया फार्मिक एसिड बन गया। हाँ, तो इस पर हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी करना है मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा इसमें मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहला अटैक ऑफ द OH ऑन द कार्बोनिल कार्बन। इसमें आ जाएगा अटैक ऑफ द OH ऑन कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर OH क्या करेगा, अटैक करेगा। देखो भाई H, ठीक है, इसके पास कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। इसके पास कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। कौन आ रहा है, OH माइनस। तो OH माइनस क्या है बेटा, माइनस चार्ज है, नेगेटिव है, तो किसके पास जाएगा, प्लस चार्ज वाले के पास। देखो क्या हो जाएगा, HCO माइनस H, यहाँ के कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया। ठीक है, क्या बन गया, ये बन गया। अब ये हाइड्राइड ट्रांसफर है। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा दूसरा स्टेप, स्टेप 2, हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर मतलब कौन, H माइनस। नेक्स्ट स्टेप हो रहा है हाइड्राइड ट्रांसफर। हमारे पास क्या है, ये HO माइनस HOH। ठीक है, अब माइनस आ गया। अब इसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास, कौन है बेटा, एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास, किसका, एल्डिहाइड का, एसिटल्डिहाइड का, है ना। यहाँ कौन सा चार्ज है, देखो माइनस चार्ज। यहाँ कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। ठीक है ना, यहाँ माइनस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज वाले को क्या चाहिए, माइनस चार्ज चाहिए। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किसके फॉर्म में बेटा, ये हाइड्रोजन जो है H माइनस के फॉर्म में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हुए किसके फॉर्म में, H माइनस। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। H माइनस आयन ही हाइड्राइड आयन होता है। ठीक है, ये H माइनस जा करके किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ जाएगा। और देखो क्या होगा बेटा, ध्यान देना क्या होने वाला है। अब हमारे पास क्या आ गया, देखो H है। अब जब ये इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ से आएंगे इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास, ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा, इस ऑक्सीजन के पास। ये कहाँ आ जाएंगे, यहाँ बॉन्ड बना लेंगे ना बॉन्ड। तो देखो क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, OH लगा हुआ है, एसिड बन गया। और ये H के फॉर्म में कहाँ चला गया, इसके पास चला गया। तो देखो क्या बना लेगा बेटा, ये यहाँ पर HCO
O माइनस H और H क्या बन गया, ये मेथेनॉल बन गया। क्या बन गया, देखो यहाँ देखना, ये तो पहले सबसे पहले ये क्या बन गया, फार्मिक एसिड। पहला तो बन गया था आपका क्या, फार्मिक एसिड। अब ये जो आयन बना इसके पास कौन आएगा, H प्लस आएगा। कौन आएगा, H प्लस, इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। और बेटा देखो क्या बनेगा यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन और एक क्या हो गया, OH हो गया। तो ये क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया, मेथेनॉल बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, एक मॉलिक्यूल बना किसका, मेथेनॉल का, एक मॉलिक्यूल बना किसका, फार्मिक एसिड का। तो एक 50% क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और 50% क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ना। तो मेथेनॉल बनता है और फार्मिक एसिड बनता है। कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, ये हो गई कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आएगी क्या, क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो, अभी हमने एक ही टाइप का मॉलिक्यूल लिया था, क्या लिया था, फॉर्मल्डिहाइड। अब हमें क्या लेने हैं, 2 ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन में क्या करते हैं, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स which do not each lacking alpha hydrogen when heated with NaOH heated with NaOH, alcohol and carboxylic acids are formed. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं किसका, बेंजल्डिहाइड। ये कौन है, बेंजल्डिहाइड। इसको रिएक्ट करा रहे हैं, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ हीट कर रहे हैं बेटा, NaOH के साथ। ठीक है ना, तो बेंजल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है किसमें, बेंजिल अल्कोहल में, और तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फॉर्मिक एसिड में। ठीक है, ये है बेंजल्डिहाइड, ये कौन है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है बेंजिल अल्कोहल में, CH2OH बन गया कौन, बेंजिल अल्कोहल, और साथ में कौन बन रहा है, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, है ना। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये इसका रिडक्शन है और इसका क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो यहाँ बन गया क्या, बेंजिल अल्कोहल, और ये कौन है, फॉर्मिक एसिड। ये क्या हो गया बेटा, इसको हम बोलते हैं क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है जो तुम्हारे सिलेबस में, वो है बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन। अब बेंजोइन कंडेंसेशन नाम समझ के में आ रहा है, इससे नाम से ही समझ, 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होकर के क्या बनाते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन बेंजोइन बना लेते हैं। ठीक है ना, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, केसियन और अल्कोहल के साथ इसको हम ट्रीट कराते हैं। हमें क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो इसमें it involves the treatment of benzaldehyde with aqueous alcohol। आज आइए
करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में। ठीक, तो देखो क्या कराना है पर्किन रिएक्शन में। इन दिस रिएक्शन aromatic aldehyde is treated with एनहाइड्राइड ऑफ एसिड। किसे ठीक करा रहे हैं बेटा, एनहाइड्राइड ऑफ एसिड एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड। ठीक है, क्या बनेगा, प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। समझो बात को, क्या करना है, हमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब हमने क्या ले लिया, बेंजल डिहाइड ले लिया। ठीक है, इसको हमें रिएक्ट कराना किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ। कौन सा एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड जिसको हम बोले थे। हम क्या ले लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो बेटा ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। बनता कैसे, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड नाम से समझ में आ रहा है, किससे बन रहा है ये, एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल, एक एसिटिक एसिड ये हो गया, दूसरा एसिटिक एसिड ये हो गया। ठीक है, इनसे एक मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाएगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये आपको करने की जरूरत नहीं, मैंने बस बताया है कि एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है। दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के आपस में फ्यूज होते हैं, एक मॉलिक्यूल पानी का निकलता है और क्या बन जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, और बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड बोले तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, इसको हमें रिएक्ट कराना है, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं बेटा रिएक्ट, हम इनको रिएक्ट करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, किसका, सोडियम सॉल्ट लेना है, किसका, इसी एसिड का जिससे क्या बना है, एनहाइड्राइड। तो कौन हो गया, आ जाएगा हमारे यहाँ पे क्या, एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट क्या जाएगा, सोडियम एसिटेट। कौन आ गया बेटा, सोडियम एसिटेट आ गया। इसको हमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। क्या मिलेगा हमें, हमें प्रोडक्ट मिलेगा सिनेमिक एसिड। ठीक, ये बन गया कौन, सिनेमिक एसिड। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ हमने लिखा है कि हम क्या ले रहे हैं, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं, उसको ट्रीट करा रहे हैं किससे, एनहाइड्राइड से। किसके, उस एक एसिड एनहाइड्राइड मतलब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, और साथ में किसके प्रेजेंस में करानी है, उसी एसिड के किससे, सोडियम सॉल्ट से। तो यदि हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया तो हम क्या ले लेंगे, सोडियम एसिटेट ले लेंगे। बनेगा क्या बेटा प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। देखो सिनेमिक एसिड बना, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, ये कार्बन कौन सा है, बीटा। अल्फा बीटा के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, मतलब क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। तो क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, ये हो गई आपकी पर्किन रिएक्शन हो गई। ठीक है, हम इसकी बात इसमें करेंगे क्या, मैकेनिज्म। क्या करेंगे हम, मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द एनायन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एनायन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, वो क्या रहा है, देखो बेटा CH3COO Na टूट गया, क्या बना दिया, CH3COO माइनस और Na प्लस। अब ये CH3COO माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ। कौन है ये, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है ना, तो ये H प्लस किसके पास चला जाएगा, O माइनस के पास। तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो ये बन जाएगा CH3COOH।
और हमें क्या मिल जाएगा, एनायन मिल जाएगा, किसका, एसिटिक एसिड का, एसिटिक एनहाइड्राइड का। एसिटिक एनहाइड्राइड का हमें क्या मिल गया, एन आयन मिल गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एन आयन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ये ए हो गया। क्या बन गया बेटा, ए। अब ये ए क्या करेगा बेटा, बेंजल्डिहाइड को अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा स्टेप 2, ए अटैक्स बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ए अटैक कर रहा है किसको, बेंजल्डिहाइड को। अब ये देखो बेंजल्डिहाइड, इसको अटैक कर रहा है कौन, ए। ए क्या था बेटा, CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, बाकी जो जैसा था वैसा का वैसा। ठीक है, अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा देखो, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, कार्बन के पास प्लस चार्ज, है ना। हमारे पास ये क्या है, माइनस चार्ज, ये जाकर के कार्बन से जुड़ जाएगा। देखो क्या होगा बेटा, O माइनस। ठीक है, हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है, क्या लग जाएगा, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया। क्या बन गया बेटा, ये B बन गया। क्या बन गया है, B बन गया। B जो है अब कौन आएगा बेटा, H प्लस आएगा। कौन आएगा, H प्लस, जो वहां कहां चला गया था, ये देखो यहाँ पे, ये H प्लस निकला था ना, किसके पास चला गया था, एसिटिक एसिड बनाया था, तो एसिटिक एसिड का H प्लस आ जाएगा। कौन आएगा बेटा, एसिटिक एसिड का H प्लस आ जाएगा। तो ये जो B का फॉर्मेशन हुआ बेटा, ये B क्या करेगा बेटा, इस B के पास कौन आएगा, देखो O माइनस बन गया। ठीक है ना, तो O माइनस बना, यहाँ पर कौन आके जुड़ेगा, H जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा बेटा, H आकर के इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो H प्लस आएगा और इसके साथ क्या करके O माइनस के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, O माइनस था, यहाँ क्या आ गया, H आ गया, H है, देन CH2 है। इस CH2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक्चुअली CH2 को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे। ठीक है, CH2 को क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, और फिर क्या हमारे पास, C डबल O CH3 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, यहाँ ध्यान दो, ये दोनों क्या बना लेंगे, H2O का फॉर्मेशन कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, देखो माइनस H2O। हाँ, तो ये देखो यहाँ आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, C डबल O CH3 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये यहाँ से टूट जाएगा। कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या बना देगा, देखो कैसे टूटेगा, कौन आएगा, ये बना हुआ था बॉन्ड, कौन आया, HOH आएगा। क्या आएगा बेटा, HOH आएगा, और HOH आकर के एक जगह OH जुड़ेगा और एक जगह क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल OH। ठीक है, OH आकर के इससे जुड़ गया, क्या बना लिया, C डबल OH। अब कौन बचा, अब ये बचा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, H जुड़ जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या क्या बना बेटा, एक बना सिनेमिक एसिड और दूसरा बना क्या, एसिटिक एसिड। सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, तो एसिटिक एसिड बन गया और सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, पर्किन रिएक्शन हो गई। तो आपके सिलेबस में जितनी भी नेम से रिएक्शन है, सारी नेम रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने कौन कौन सी रिएक्शन बताई थी। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन, अब ध्यान देना है ना, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हो रहा है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन में सेम दो एल्डिहाइड जिनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, वो आपस में कंडेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन है, अल्फा हाइड्रोजन वाला क्या, एल्डिहाइड है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में बेटा, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में एक अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड और एक विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड, दो अलग अलग एल्डिहाइड्स आपस में कंडेंस हो रहे हैं, तो कौन सा हो गया, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन में विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड्स आपस में करते हैं रिएक्ट,
क्रॉस्ड कैनिजारो में भी यही है, एक क्या होगा, दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड्स रिएक्ट करेंगे। पर्किन रिएक्शन में एल्डिहाइड रिएक्ट करा किसके साथ, एसिटल्डिहाइड से, और बेंजोइक कंडेंसेशन में बेंजल्डिहाइड रिएक्ट करा। ठीक है, एक जनरलाइज फटाफट से रिवीजन, क्विक रिवीजन, जिसमें कि तुम्हें चीजें याद रहे और तुम कंफ्यूज होकर के गलतियां ना करो। ठीक है ना, तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले देखो बात करेंगे किसकी, एल्डोल कंडेंसेशन में, है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमें एक ही एल्डिहाइड लेना है, और कौन सा एल्डिहाइड लेना है, जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा इसमें, एल्डिहाइड विथ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन का एल्डिहाइड जो है उसको हमें हीट करना किसके साथ, NaOH के साथ, रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ। ठीक, फिर उसके बाद बताते हैं, फिर उसके बाद दूसरा है अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड NaOH के साथ हम हीट करें, क्या बनाता है, एल्डोल बना लेता है। ठीक है, क्या कौन सा होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड का एग्जाम्पल कौन है बेटा, CH3CHO। ठीक है, CH3CHO। फिर उसके बाद आ रही बात है किसकी, क्रॉस्ड एल्डिहाइड। देखो नाम से समझ में आ रहा है दो अलग अलग एल्डिहाइड है। ठीक, दो एल्डिहाइड अलग अलग है, तो एक एल्डिहाइड इसमें हम कौन ले लेंगे, बेंजल्डिहाइड, और दूसरा कौन ले लेंगे, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जब दो अलग अलग एल्डिहाइड को हम रिएक्ट कराते हैं तब कौन सी होती है बेटा, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी होती है, क्रॉस्ड एल्डिहाइड कंडेंसेशन। इसके बाद नेक्स्ट आती है कौन सी रिएक्शन बेटा, कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो में बेटा सेम एल्डिहाइड है लेकिन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है, क्रॉस्ड कैनिजारो। इसमें एग्जांपल कौन आ जाएगा बेटा, HCHO। कौन आ गया, फॉर्मल्डिहाइड, है ना। इसके बाद क्रॉस्ड कैनिजारो, क्रॉस्ड कैनिजारो में हम लेते हैं क्या, ऐसे एल्डिहाइड, दो अलग अलग एल्डिहाइड जिनके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो दो अलग अलग एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन कौन हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, और दूसरा हो जाएगा कौन, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, एक हो गया बेंजल्डिहाइड और एक हो गया कौन सा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। इनके साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाती है, कैनिजारो, क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। इसके बाद आता है, लास्ट आता है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं, किसके बेटा, दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंडेंस हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट आती है कौन सी, पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, पर्किन रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड कंडेंस हो रहा है किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो ये बेंजल्डिहाइड का कंडेंसेशन हो रहा है किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये रिएक्टेंट याद रखना है और प्रोडक्ट याद रखना है। ठीक है, तो ये नेम रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है।